हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों एस्टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट 100 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह है पर्सोना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है, पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है? यह है बाहरी नकाब या वेशभूषा। अगला है, TAT प्रक्षेपण क्या है? यह थैमेलिक एप्रिसिएशन टेस्ट, एक व्यक्तित्व मापन की प्रकृत विधि है। अगला है, TAT में कुल कितने कार्ड होते हैं? यह है 31। अगला है, मनुष्य गुणों का वह ज्ञात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। ये कथन किसने कहा? ये कहा था ओलपोर्ट ने। अगला है, आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया? यह है सील गुणों के आधार पर। अगला है, मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? यह है पीयूष ग्रंथि को। अगला है, रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या बताइए। ये होती है 10। अगला है, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? यह है वैलेंटाइन के अनुसार। अगला है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये किया था स्प्रेगर ने। अगला है, जूंग ने व्यक्तित्व का कितने प्रकार बताए हैं? ये है 3 प्रकार। अगला है, व्यक्तित्व की संरचना विक्रम और किसका सम्मिलित योगदान रहता है? यह है पर्यावरण का। अगला है, एकांत प्रिय कल्पनाशीलता चिंतनशील व्यक्ति किस प्रकार की अभिव्यक्ति वाले होते हैं? ये होते हैं अंतर्मुखी। अगला है, किस विचारक की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है? यह थोर्नडाइक। अगला है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में पाया जाने वाला व्यक्तित्व कौन सा होता है? यह है उभयमुखी। अगला है, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? यह है जैविक कारक और वातावरण जन्य कारक। अगला है, व्यक्ति को व्यक्ति के किन गुणों का समग्र रूप कहा है? यह है आंतरिक एवं बाह्य गुणों का। अगला है, दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्म गुण का दूसरा नाम क्या है? यह है व्यक्तित्व। अगला है, व्यक्तित्व किस का गुणनफल है? यह है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? यह शैक्षणिक लब्धि। अगला है, किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 85 होती है? यह है पिछड़े बालक की। अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? यह किया था गोल्टन ने। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बताइए। ये होते हैं, पहला है वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति, संस्कृति और राष्ट्र, चौथा है परिपक्वता, पांचवा है आयु और छठा है लिंग। अगला है, NIVH का पूरा नाम क्या है? यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। अगला है, NIVH कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। अगला है, NIOH का पूरा नाम क्या है? यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स। अगला है, NIOH कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में। अगला है, NIMH का पूरा नाम क्या है?
यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड। अगला है NIMH कहाँ पर स्थित है? यह है सिकंदराबाद में। अगला है NIHH का पूरा नाम लिखिए। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड। अगला है NIHH का पूरा नाम क्या है और यह कहाँ पर है? यह है मुंबई में। अगला है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। यह कथन किसने दिया? यह करो एवं करो का। अगला है प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में आते हैं। यह आते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। अगला है मानसिक न्यूनता वाले बालकों को क्या कहते हैं? यह है मंदबुद्धि बालक। अगला है पिछड़ा बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह कथन किसका है? यह है सिरिल बर्ट का। अगला है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? यह है 140 से ऊपर। अगला है छात्रों को कैसे विषय देने चाहिए? यह रुचि एवं योग्यता के अनुसार। अगला है AAMR का पूरा नाम क्या है? यह है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटली रिटायर्ड। अगला है AAMD का अर्थ क्या होता है? यह है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटली डेफिशिएंसी। अगला है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण होता है? यह शाब्दिक और सामूहिक परीक्षण। अगला है बाकर मेहंदी का संबंध किससे है? यह सृजनात्मक प्रशिक्षण से। अगला है किसने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार दिया? ये दिया था वुंट ने। अगला है वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की? ये की थी 1879 ईस्वी में। अगला है सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? ये हुआ था अमेरिका में। अगला है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था थर्स्टन द्वारा। अगला है डॉक्टर भाटिया द्वारा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण कब किया गया? यह किया गया था 1955 ईस्वी में। अगला है बाधित बुद्धि परीक्षण में प्रयोज्य की बुद्धि का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह है भाषा या शब्दों का। अगला है भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? ये की थी बाकर मेहंदी ने। अगला है बुद्धि परीक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस परीक्षण का होता है? यह है शाब्दिक। अगला है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? यह है विलियम वुंटने ने। अगला है BF स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? यह है व्यवहारवादी। अगला है शिक्षण एवं अधिगम में अंतर कितना होता है? यह शिक्षण में शिक्षक को अधिक क्रियाशील होना पड़ता है जबकि अधिगम में छात्र को। अगला है प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है क्लार्क लियोनार्ड हल। अगला है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। अगला है फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? यह है 2। पहला है जीवन मूल्य प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगला है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत नीड थ्योरी किसने दिया? यह दिया था अब्राहम मैस्लो ने। अगला है प्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था मैकडूगल ने। अगला है मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बतलाई हैं? ये बतलाई है 14। अगला है स्पिनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं? ये हैं 2।
अगला है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये किसने कहा? ये कहा स्किनर के अनुसार। अगला है पोलव के प्रयोग में कौन सा अस्वाभाविक उत्तेजक जोड़ दिया गया है? यह घंटी। अगला है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? यह बिल्ली पर। अगला है थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य व कितने गौण नियम बताए हैं? यह क्रमशः 3 मुख्य व गौण 5। अगला है क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह कथन किसका है? यह गुड का। अगला है व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। यह कथन किसका है? यह मैकडूगल का। अगला है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया कर्ट लेविन ने। अगला है प्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? ये दिया एच वर्ग ने। अगला है निंदा पुरस्कार आदि अभिप्रेरणा की कैसे साधन है? यह है बाह्य। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यह है BF स्किनर द्वारा। अगला है आवश्यकता चालक व प्रोत्साहन का योग क्या कहलाता है? यह प्रेरक। अगला है अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है पावलोव। अगला है परंपरागत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह IV पावलोव ने। अगला है कोलेशिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये बताई हैं 8। अगला है माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? यह है वंशानुक्रम। अगला है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा? ये कहा किलपैट्रिक ने। अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? यह स्टैनले हॉल का। अगला है कल्पना सृष्टि का नामक स्वयं शिशु ही होता है, यह कथन किसने कहा? यह है फ्राइड ने। अगला है शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? यह है वैलेंटाइन ने। अगला है व्यक्ति का मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, यह कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का। अगला है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? यह है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के नाम से, जिसे सूज का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है सूजी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स मर्दिमर, कोहलर, कोफ और लेविन। अगला है सामान्य रूप से मानव विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? यह है 5। अगला है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? ये कहा है रोस ने। अगला है हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। अगला है उपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? ये की गई थी 1986 में। अंतिम है बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? यह है महात्मा गांधी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।